स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। जिस तस्वीर में डॉक्टर एस जयशंकर को देख रहे हैं आप साइप्रस के विदेश मंत्री के साथ। जिस समय ईरान और अमेरिका इजराइल की ये लड़ाई चल रही है, तब ये भारत पहुंचे हैं। और साइप्रस का भारत आना यूं ही नहीं है। क्या साइप्रस के खिलाफ F-16 की तैनाती हुई है? और इस बीच तुर्की ने क्यों कह दिया एकदम साफ साफ कि हम साइप्रस पर कब्जा कर लेंगे और काफी बड़े भूभाग पर भी कब्जा कर लेंगे। अगर क्या होता है तो ऐसा होगा। और क्यों दौड़े दौड़े साइप्रस के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। अभी की जो राजनीति है ना, इस राजनीति में हर कोई इंतजार कर रहा है अपने अपने मौके का। जैसे ही मौका मिलेगा उस मौके का फायदा उठाना है। अब इस बीच देखने को मिला कि इजराइल ने एक खुला ऐलान किया कि हम बनाना चाहते हैं 6 देशों का एक ऐसा गठबंधन जो गठबंधन आने वाले भविष्य को आकार देगा, जिसमें साइप्रस का भी नाम था। साइप्रस, इजराइल, ग्रीस, भारत, ये देश, इसके अलावे अरब के देश ये भी शामिल थे। अब अगर ये सब कुछ होता है तो साइप्रस से बहुत ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो सकता है तो वो कौन है? वो है तुर्की। और अभी क्या हुआ, ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें कथित तौर पर तुर्की की तरफ भी दागी जा रही हैं और साइप्रस की तरफ भी। साइप्रस के तरफ क्यों दागी जा रही है? ईरान की क्या दुश्मनी है? ईरान की कोई दुश्मनी साइप्रस से नहीं है, साइप्रस में जो नाटो का बेस है उससे है। वैसे ही तुर्की के साथ भी ये कहते हैं कि तुम पर हमले हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो नाटो के जो बेस हैं उस पर हमले कर रहे हैं। अभी तक कथित तौर पर तुर्की ने, यानी तुर्की में जो तैनात है नाटो की डिफेंस सिस्टम, 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका है। पर इस बीच तुर्की भी कुछ मौके का फायदा उठाता हुआ दिख रहा है। अगर तुर्की के मैप को देखें तो ये काफी हद तक ऐसे पोजीशन में है जहां ईरान से भी फायदा उठा सकता है और जहां साइके का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल ईरान की ये लड़ाई ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लड़ाई अभी जल्दी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। स्क्रीन पे एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को कहा कि आ जाओ और आओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खुलवाते हैं, जिस पर दुनिया भर के रिएक्शन ठंडे आए। जापान का भी रिएक्शन ठंडा आया, फ्रांस का भी रिएक्शन ठंडा आया। नाटो के ऊपर नाराज हुए डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद इन्होंने एक बयान दिया। इस बयान में, चूंकि ये प्लेन में सवार हैं तो इनकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, ये क्या कह रहे हैं? I can't say that, gee, I don't want to have any impact on oil prices for 3 or 4 weeks or 2 months, and we're going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East and beyond, right? Because, they were going to blow up the Middle East. If I didn't terminate the Obama horrible deal, the Iran nuclear deal, let's call it. ये कह रहे हैं कि चाइना वहाँ से सबसे ज्यादा तेल लेता है, चाइना को तो आगे आना चाहिए और जो देश नहीं आगे आ रहे हैं वो अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। हमें क्या, हम थोड़ी वहाँ से तेल खरीदते हैं, हमारे पास तो ढेर सारा तेल है, हमें वहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ये जताना चाह रहे हैं कि भाई तुम लोग सब साथ आओ, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है तो मुझे को थोड़ी दिक्कत है। सुनने में कुछ ऐसा भी लग रहा है जैसे मैंने रायता फैला दिया है, अब रायता समेटो। अब क्या हो सकता है? 2 चीजें हो सकती है। एक तो या तो ट्रंप साइड पकड़ लेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर फिर से एक गठबंधन बन जाए कुछ देशों का और गठबंधन यहाँ पर आकर ईरान के साथ पंगे शुरू करे, तो वो हो जाएगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। सच मानिए, इस वक्त कुछ देश ऐसे हैं जो गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए हैं, मौके की तलाश में हैं और उनमें से एक देश तुर्की भी है। तुर्की जो इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है कि इजराइल उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। एक तो आईएमएफ कॉरिडोर जिससे तुर्की को बाहर रखा जा रहा है, तो तुर्की को इकोनॉमिक तौर पर हमेशा के लिए एक बड़ा लॉस होना निश्चित है। और दूसरा, इजराइल जो गठबंधन बना रहा है, बहुत सारे आर्टिकल्स इस चीज को लेकर पब्लिश हो रहे हैं कि अगला निशाना तुर्की बनने वाला है। तो तुर्की ने क्या किया है, इस मौके का फायदा उठाना शुरू किया है। तुर्की ने
साइप्रस के आधे हिस्से पर पहले ही कब्जा किया था। उन हिस्सों पर इन्होंने F-16 की तैनाती। हालांकि अमेरिका के सांसद कहने लगे तुर्की ये गलत कर रहा है, साइप्रस में तैनाती क्यों कर रहा है, इधर युद्ध चल रहा है, उधर तुर्की अपने कारनामे क्यों कर रहा है। वहीं इन सब के बीच में सबसे अजीब सा बयान आया तुर्की के एडवाइजर का, और एडवाइजर का बयान मायने करता है। इसलिए मायने करता है कि उसकी सलाह पर बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्रीक सिटी टाइम्स में ये छपा है, जिसमें कहा जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के करीबी सलाहकार और प्रो सरकारी अखबार के पूर्व संपादक का कहना है कि अगर इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर तुर्की पर हमला करता है, खासकर ईरान इजराइल अमेरिका तनाव के बीच, तो तुर्की पूरे साइप्रस पर कब्जा कर लेगा और एजियन सागर के आधे हिस्से। अब एजियन सागर के आधे हिस्से का क्या मतलब है, यानी ग्रीस के कई द्वीपों पर भी कब्जा कर लेगा। यह बयान तुर्की के ब्लू होमलैंड सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जिसमें तुर्की का कहना है कि पूर्वी भूमध्य सागर में साइप्रस, एजियन, ये सारे इलाके मेरे हैं। करागुल ने पहले भी ग्रीस को इजराइल के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ हथियार तैनात करने का आरोप लगाया था। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कई सारे द्वीप हैं, जिन द्वीपों पर ग्रीस साइप्रस ने इजरायली हथियारों को तैनात किया है। तो तुर्की ये समझ रहा है कि अगर इजराइल कमजोर पड़ता है या मौका मिलता है तो यहाँ पर एक्शन ले तुर्की है। अब ये जो माहौल आपने देखा, इस माहौल के बीच में साइप्रस के विदेश मंत्री भारत आए हैं, और साइप्रस के विदेश मंत्री के भारत आने की सूचना डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में दी है। वैसे तो ईरान और अमेरिका की इस जंग को लेकर भारत बहुत एक्टिव हो चुका है। जयशंकर ने पहले सऊदी अरब, फिर यूएई के विदेश मंत्रियों से बात की, उनसे पश्चिम एशिया में अलग अलग चर्चाओं पर बातचीत की। इसी बीच साइप्रस के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई। यहाँ पर पोस्ट में इन्होंने कहा कि साइप्रस के विदेश मंत्री कोम्बोस के साथ बातचीत हुई। इस दौरान हमने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इसके साथ ही पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी हमने बात विचार किया। यूरोपीय यूनियन की काउंसिल की अध्यक्षता करते हुए मैं यूरोपीय संघ और भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए साइप्रस के समर्थन की सहायता करता हूँ। इस वक्त यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंसी साइप्रस के हाथों में भी है। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई, बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बताया गया। बस एक चीज तो निश्चित है कि यहाँ पर तुर्की को लेकर बातचीत जरूर हुई होगी, क्योंकि साइप्रस में जिस तरीके के हालात बना रहा है तुर्की, उन हालात को लेकर चिंता जाहिर जरूर की होगी। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल सचमुच में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है? क्या इजराइल के पास हथियारों की कमी हो रही है? इजराइल ने हालांकि नकारा है और कहा है कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास ऐसे मिसाइलें जो आने वाले मिसाइल और रॉकेट्स को रोकती हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं है। तो फिलहाल अब देखना होगा। इजराइल तो फिलहाल ये कह रहा है कि अभी 1000 टारगेट्स और हैं जिन पर हमें एक्शन लेना है। मतलब ये कि कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। वैसे आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।